हम लोग की माँ कहती है तुम लोग अगर युद्ध होना है सबसे पहले तुम लोग को जाना है, ठीक है। और हम लोग किसी तरह के सरकार से कुछ नहीं चाहते। अरे हम यहाँ तक सरकार से कहना चाहते हैं, मोदी जी से अगर हम लोग मर भी गए ना तो हम लोग के परिवार को आप 1 रुपया भी मत दीजिएगा। जो मुआवजा देता है उसमें बिना पैसा बिना मुआवजा के हम लोग की माँ बोलती है जाइए, हम लोग जाएंगे बॉर्डर पे। पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं है कि इंडिया के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन वो बोल सकते क्योंकि हमारी सरकार बोलती है हम चुप्पी साधे हुए। चुप्पी क्यों साधे हुए? चुप्पी तोड़िए ना, पूरा हिंदुस्तान तो यही चाह रहा है कि आप चुप्पी तोड़े। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। आग में घी डालने का काम करते हैं, पेंट खुलवाएंगे, जांच करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, देश में मैसेज जाएगा कि सारा मुसलमान खराब है, पहले गृह युद्ध करवा देंगे, देश में दंगा होगा हिंदू मुसलमान में, और उसके बाद हम बाहर से हमला। आप इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़िए। इंदिरा गांधी 93,000 सैनिक का बंदी बनाया था ना, अब पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया था ना, अब पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। मुसलमान चाकू लेके जाएगा और घसीटते हो हिंदू तुम्हारा मुंडी भारत लेके आएगा, और हिंदू मुसलमान दोनों गांधी मैदान फुटबॉल खेलेंगे उसके मुंडी साथ, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी से अच्छा एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, जो पूरे पाकिस्तान को जो 2 टुकड़ा में बांट दिया था। पाकिस्तानी मीडिया में लगातार खबरें चल रही है कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया जो है लगातार खबरों में ये दिखा रही है लोगों को, अपने पाकिस्तानी आवाम को, कि परमाणु हथियार हमारे पास है, और भारत को कहीं ना कहीं गिदर भभकी दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी मीडिया लगातार जो है खबरों के माध्यम से भारत को गिदर भभकी दे रही है। पाकिस्तान के रेल मंत्री जो है वो भी कहे कि परमाणु हथियार से हमला करेंगे, हमने अपने शो में लगाने के लिए नहीं परमाणु हथियार बनाए हैं। तमाम लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ चाहते हैं यहाँ के लोग। आतंकवाद का धर्म है और आतंकवाद इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस्लाम में इस्लाम धर्म के ही थे कलाम साहब, और इस्लाम धर्म के का ही पैदा हुआ कसाब। तो कलाम साहब को जो किताब पढ़ाया गया वो अलग कुरान पढ़ाया गया, और इसको जो कुरान पढ़ाया जा रहा है वो गलत कुरान पढ़ाया जा रहा है। उनको जो शिक्षा दिया गया वो अलग शिक्षा दिया गया, इनको जो शिक्षा दिया, तो एगो जो सही कुरान पढ़े देश का राष्ट्रपति बने, दूसरा देश के सर्वोच्च जेल में फांसी की सजा भुगता है कि नहीं है। तो धर्म तो है इस्लाम, लेकिन पढ़ाया जाना चाहिए जो रियल इस्लाम जो पढ़ता है वो कलम बनेगा। जो गलत सलत उसको मैनिपुलेट करके पढ़ाएगा वो कसाब बनेगा। बिन लादेन आतंकवादी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कहता है पढ़ा लिखा आदमी मूर्ख नहीं हो सकता। उससे बड़ा जाहिल गवार कौन होगा? था कि नहीं था? उसके बाद पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखता था। अबीर अब्दुल हमीद हमारे ही देश के थे, इस्लाम धर्म को थे, लेकिन देखिए दोनों का आइडियोलॉजी कितना, एगो देश के लिए मर गए, एगो दूसरे देश में घुस मार रहा था। एगो को श्रद्धांजलि मिला, दूसरे को कुत्ता का मौत मिला। तो तय करना है मुस्लिम लोग को, मुस्लिम भाइयों को, कि हमको सही इस्लाम पढ़ के देश के सर्वोच्च पद पे बैठना है, देश के कार्य पद्धति में हमको आगे बढ़ाना है, कि कसाब जैसे आतंकवादी। देश को एकजुट होने का समय है, हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को एकजुट होने का समय है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बदला लेने की समय है। ऐसे में कुछ लोग, नौशाद जैसे लोग पाकिस्तान को शुक्रिया करते हैं, 29 हिंदुओं को मार दिया जाता है तो, और नेहा सिंह राठौर जैसी लड़की कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करती है। देखिए हम सीधा बात बोलते हैं, आतंकवादी तो हमला तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहला बार आतंकवादी हमला हुआ, इससे पहले बहुत हमला हुआ, लेकिन ऐसा कृत्य, घिनौना कृत्य कभी नहीं कि पेंट उतार के जांच करके मारा। उसका मोटिव यही था कि अभी जो देश का माहौल है हिंदू मुस्लिम वाला, उसमें हम आग में घी डालने का काम करते हैं, पेंट खुलवाएंगे, जांच करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, देश में मैसेज जाएगा कि सारा मुसलमान खराब है, पहले गृह युद्ध करवा देंगे, देश में दंगा होगा हिंदू मुसलमान में, और उसके बाद हम बाहर से हमला करेंगे। हमारा देश का हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों इतना सक्षम है कि उसको पता है कि तुम क्या मेंटेलिटी से हमारे देश में आतंकवादी हमला किया। आज ई भाई और हम भाई, ई भी मुसलमान है, हम हिंदू हैं, दोनों मिल के चाहते तुमको नक्शा से मिटाएंगे, वही उसका करारा जवाब है ना। इस देश का मुसलमान और इस देश का हिंदू, जो इस देश का होगा, जो इस देश का खाए, कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान आए और हम पाकिस्तान चले जाओ, सफाया ही चाहेगा। और आज हिंदू मुसलमान सब एक है, इसीलिए हम आसिम मुनीर को बस संदेश देना चाहते हैं कि मुंडी में तुम्हारा मुसलमान चाकू लेके जाएगा और घसीटते हो हिंदू तुम्हारा मुंडी भारत लेके आएगा, और हिंदू मुसलमान दोनों गांधी मैदान फुटबॉल खेलेंगे उसके मुंडी साथ, याद रखिएगा पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले युद्ध में उन लोगों से बच के रहना है जो 1999 में पाकिस्तान पे गोली चलाने से मना कर दिए थे। नहीं, पाकिस्तान तो पूरा आतंकवादी है। अगर पाकिस्तान के लोग अगर निर्दोष होते तो अपनी सरकार को विरोध करते, वो अपनी आतंकवादी के खिलाफ विरोध करते, तो वो तो नहीं करता, इसका मतलब पूरा पाकिस्तान आतंकवादी है। रही बात हमारे मोदी जी का, तो ऐसे मामला में पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है, पक्ष से लेकर विपक्ष तक, आप देखे भी है। लेकिन हमला मतलब ऑर्डर हम देंगे कि मोदी जी देंगे? अब मोदी जी इसमें क्या कर रहे हैं? अभी खबर निकल के आ रही है कि इंडियन आर्मी को मिल गया है परमिशन की जो करना है कर लो, तो कीजिए ना, कीजिए, वही तो हम चाह रहे हैं, वही तो चाह रहे हैं कि हम आप इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़िए। इंदिरा गांधी 93,000 सैनिक का बंदी बनाया था ना, अब पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया था ना, अब वही जो पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए, और 93,000 ने पूरा
पाकिस्तान को अपने बंदी बना लीजिए। लेकिन पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि परमाणु हथियार मार देंगे भारत अगर हमला करेगा तो। भाग मनाइए, पाकिस्तान कश्मीर के बॉर्डर पे है, ठीक है, बिहार के बॉर्डर पर रहते तो रुमाल डालते पाकिस्तान हमारा। पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं है कि वो इंडिया के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन वो बोल सकते क्योंकि हमारी सरकार बोलती है हम चुप्पी साधे हुए। चुप्पी क्यों साधे हुए? चुप्पी तोड़िए ना, पूरा हिंदुस्तान तो यही चाह रहा है कि आप चुप्पी तोड़े। पाकिस्तान कुछ भी बोल सकता है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार चुप बैठी हुई है। हम चाह रहे हैं कि उसकी औकात दिखा दी जाए, ठीक है। नरेंद्र मोदी से अच्छा एक महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे जो पूरे पाकिस्तान को जो है 2 टुकड़ा में बांट दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी आई, पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है सिर्फ आज तक चैनल, जी न्यूज, एनडीटीवी जो गोदी मीडिया चैनल है उस पे कहने के लिए मजबूत है कि हमारा देश मजबूत है। हाँ हाँ, अमेरिका के बराबर समझते हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाओ ना। मुजफ्फर आलम से एक सवाल होगा, 1 मिनट आप भी रहिएगा। मुजफ्फर आलम से एक सवाल होगा कि पाकिस्तान ने एक झूठ फैलाया था कि तुर्की से एक जहाज आया है और उस जहाज में तुर्की ने हमारे लिए हथियार भेजे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका था, पाकिस्तान के सपोर्ट में तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाया है। आपका उखाड़ लगा है तुर्की फुर्की। अरे जब इंदिरा गांधी से युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन था? अमेरिका। तुर्की भी तो कह रहा है कि हमने कोई हथियार नहीं भेजा है, पाकिस्तान भेजिए, देगा तो फर्क पड़ेगा। हमने भी खाली मोदी जी 5 मिनट के लिए बिहार के युवा को मोहलत दे दिया ना, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। अरे पाकिस्तान के लिए हमारे बिहार के युवा का देंगे तो बह जाएगा। हम लोग की माँ कहती है, सुनिए भैया, हम लोग की माँ कहती है, ठीक है, हम लोग की माँ कहती है तुम लोग अगर युद्ध होना है सबसे पहले तुम लोग को जाना है, ठीक है। और हम लोग किसी तरह की सरकार से कुछ नहीं चाहते। अरे हम यहाँ तक सरकार से कहना चाहते हैं, मोदी जी से, अगर हम लोग मर भी गए ना तो हम लोग के परिवार को आप 1 रुपया ही भी मत दीजिएगा। जो मुआवजा देता है उसमें बिना पैसा, बिना मुआवजा के हम लोग की माँ बोलती है जाइए, हम लोग जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए। कह रहे हैं बिना पेमेंट लिए, खाली हम बिहारी के हाथ में वो गमछा रहेगा, जाएंगे जहाँ गमछा डालने की जमीन हमारा। अब देखिए बात ये, पाकिस्तान के लड़की सब सही में बड़ी मासूम है। इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, दुगो बहुत अच्छी दिख गई। हम कहली रशियन झूठे के बदनाम है, असली माल तो पाकिस्तान में छुपल है, समझे। अब देखिए पाकिस्तान के लड़का सब आतंकवादी सब है, ठीक है। पाकिस्तान के लड़की के कौन दोस्त है बताइए? पाकिस्तान के लड़की की कोई दोस्त थोड़ी है, लड़का ना आतंकवादी है तो लड़का को कर देंगे। अब लड़की सब कहाँ जाएगी? तो लड़की सब के लिए हमारे बिहार में एक परंपरा है ऑर्केस्ट्रा नचाने का, तो बिहार बुला के लिए आएंगे और ऑर्केस्ट्रा में नचाएंगे, 500,000 उड़ाएंगे, पैसा रोजी पानी तो मिलबे करेगा पीने के लिए और पैसा भी मिलेगा, चोली में भी डालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पाकिस्तान के लड़की सबसे बोलना चाहेंगे कि आप बिहार आ जाओ, यहाँ ऑर्केस्ट्रा में नाचो। बाकी वो लड़का सबके खाली मोदी जी 5 मिनट के मोहलत दे दे, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान। लास्ट सवाल पे आप लोग क्या बोलिएगा? मुजफ्फर आलम जी से पहले पूछ रहे थे कि मुजफ्फर आलम, जिस तरीके से पाकिस्तान की इधर भभकी दे रहा था कि तुर्की से हमारे लिए जो है जहाज भर के हथियार, गोला बारूद आया है, और तुर्की सरकार ने जो है कह दिया है कि हमने कोई गोला बारूद, कोई जहाज नहीं भेजा है। देखिए, अपने से तो लोग कुछ बना नहीं सकते, एक सुई तैयार कर नहीं सकते, अपना उनके पास कुछ है नहीं। जब भी जरूरत पड़ती है अमेरिका के पास गिड़गिड़ाते हैं, कभी इससे कर्जा कभी उससे कर्जा। वो हम लोगों से क्या टक्कर लेंगे? और मोदी जी ऐसे देश के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? अभी मौका है, पीओके को अपने खाते में कर लीजिए, ये मौका आइंदा नहीं मिलेगा। अभी प्रहार कर दीजिए, अभी हमला कर दीजिए। अभी हिंदू मुस्लिम जो है इस मामले को लेकर एकजुट है और पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। आप पीओके को ले आइए, हम आपके साथ हैं, और पाकिस्तान पर हमला कीजिए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी अपना तिरंगा लहराइए। और मैं मोदी जी से ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी तारीफ होगी, लेकिन आपसे एक शेर के जरिए मैं सवाल करना चाहूंगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप कहते हैं ना हम चौकीदार हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं है, तो आपने किस तरह चौकीदारी की? क्या 28 हमारे हिंदू भाइयों को जो है आतंकवादी आकर मार देता है और सेना को पता नहीं लगता है, चौकीदार को पता नहीं लगता है? तो आपसे तो हमें गिला है, आपसे बाद में निपटेंगे, पहले पाकिस्तान को हम निपटाएंगे। इसीलिए आप पाकिस्तान को निपटाइए, तभी आपसे गिला हमारा शिकवा दूर होगा। अगर आप पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं देते हैं तो पूरा हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति आपको माफ नहीं करेगा, हिंदू भी माफ नहीं करेगा, मुसलमान भी माफ नहीं करेगा, और आइंदा आप कभी भी प्रधानमंत्री बन नहीं पाइएगा अगर आप पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं देते हैं। अगर पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं मिलता है तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, ये मुजफ्फर आलम का कहना है। हाँ ठीक है, बात बहुत बढ़िया है, मुजफ्फर आलम ने बहुत बढ़िया बात बोला। कम से कम मोदी जी ने इस बात को तो एक्सेप्ट किया कि हमारी सिक्योरिटी में लैप्स हुई है। मोदी जी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमसे गलती हुई है। लेकिन आप बताइए कि एक प्रधानमंत्री के घर में, प्रधानमंत्री के निवास में प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, इस पर सिक्योरिटी किसका जिम्मेवार है? इस पर सिक्योरिटी किसका जिम्मेवार है? अब आप क्या बोले थे कि पाकिस्तान वाले क्या गिदर भपकी दे रहे हैं?
पाकिस्तान वाले किधर भड़की दे रहे हैं कि टर्किश ने हमारे लिए प्लेन भर के गोला बारूद भेजा है और टर्किश सरकार कह रही है कि हमने कोई प्लेन कोई गोला बारूद। अब हम बता रहे पाकिस्तान वाले अफवाह उड़ाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, एक बाल भी नहीं कवर पाएगा। और तुम पाकिस्तान में जितना उड़ रहे हो ना, 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों का महिमा मंडित होते हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होते हो, तो केवल रोक सकती है हिम्मत की खुददारी को। दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को। सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहां तिरंगा नहीं मिलेगा वहां तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये तो हम आपको बता दें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, ये है भारतवासियों का आक्रोश, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बदला लेने का पूरा जोर शोर से तैयारी चल रहा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मोदी जी ने भी इंडियन आर्मी को जो है परमिशन दे दिया है कि घुस के मारो, इस तरीके की बातें जो है अब आने लगी है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दर्शाइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक दर्शन। धन्यवाद।